हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ने पर। दोस्तों तो आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आपको एवरेज और औसत से कुछ जबरदस्त सवाल हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एसएससी जीडी 2025 के लिए आपके लिए तैयार किया गया है डाटा। तो बहुत अच्छे से ध्यान से चीजों को पढ़ के जाएं और मजा आएगा आपको इस वीडियो में पूरी में। तो सेशन का पहला सवाल आप लोगों के लिए देखिएगा क्या है। कहता है ए बी और सी का जो एवरेज वजन है वो 45 केजी है दोस्तों। यदि ए और बी का औसत 40 है और बी और सी का 43 है तो बी का वजन इसमें आपको फाइंड करना है। देखिए ए बी सी का औसत है 45, तो 45 तिया हो गया मेरे दोस्तों 135। तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ से ए बी सी का कितना हो जाएगा 135। अच्छा, ए और बी का औसत है 40, तो ए और बी का अगर औसत 40 है तो ए और बी का योग हो जाएगा 40 दूनी 80। ए प्लस बी का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 80, और बी और सी का है 43, 43 टूजा हो जाएगा 86, यानी बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 86। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 166 आ जाता है। 166 में क्या क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस 2b, तो बी की वैल्यू यहाँ पे दो बार ऐड हो जाएगी, एक बार कम कर देंगे तो 166 में से इसको माइनस अगर कर दो तो ये यहाँ पे बी की वैल्यू डायरेक्ट आपको निकल के आ जाएगी 31। 31 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से फर्स्ट क्लास आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ठीक ठाक सवाल, अच्छा था। अगला सवाल आप लोगों के लिए देखिएगा क्या अप्रोच आप लगाएंगे इस सवाल में। 50 विद्यार्थियों का एक कक्षा है, औसत एवरेज है उसका 72, बॉयज का औसत है इसमें 70 और गर्ल्स का एवरेज है इसमें 75। तो कक्षा में लड़कों की संख्या पूछा है। देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशो बनाते हैं यहाँ पे, है भाई। तो ये कितना है 70, बॉयज कितने हैं दोस्तों, बॉयज का है यहाँ पे 70 और गर्ल्स का है यहाँ पे मेरे दोस्तों 75 यूनिट। पूरी कक्षा का है दोस्तों 72। एलिगेशन मेथड लगाओ, मजेदार है एकदम। दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा इधर 3 और यहाँ माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा मेरे दोस्तों 2। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, दोनों का रेशियो आ गया 3:2। अब बस 3:2 में इसमें निकाल दो, 50 को 3:2 में बांट लो। तो कैसे बांटोगे, इसका जोड़ 5 और इसका है 50, तो काटोगे एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 10। 10 तिया हो जाएगा यहाँ पे 30 और 10 दूनी हो जाएगा मेरे दोस्तों 20। तो इसका क्या चाहिए आंसर, लड़कों की संख्या बॉयज आ जाएंगे 30। वैसे भी यहाँ पे 3 का मल्टीपल आंसर हो जाता, 3 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 4 ही है, ये वैसे भी डायरेक्ट आपको मिल जाता। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत परेशानी इसमें है नहीं बिल्कुल भी। ये अगला सवाल दोस्तों आप लोगों के लिए, बताइए यदि x और y का एवरेज y और z के एवरेज के बीच का अंतर है 12, तो x और y के बीच का अंतर क्या होगा। ये x y नहीं होगा दोस्तों, ये x z होगा, इसको ठीक कर लो, ये x z है। ठीक है, बाकी मामला ओके है, ये आपका z है, बस x और z का अंतर चाहिए। बताइए, देखो ध्यान से, x और y का अगर मैं औसत निकालता हूं तो आप कहोगे x प्लस वाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस y और z का औसत निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा y प्लस z बाय 2। दोनों का अंतर कितना है मेरे दोस्तों 12। 12 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 की गुणा 12 से करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 24 है भाई। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, वाई से वाई कट जाएगा, x माइनस जेड का अंतर आ जाएगा 24। मतलब अगर मैं इसकी इनडायरेक्टली बात करूं तो आप क्या कर सकते हो, 12 यहाँ पे गिवन है, 12 का सिर्फ डबल कर दो आंसर आ जाएगा 24। लेकिन ये पता होना चाहिए कि 24 आ क्यों रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको यहाँ से आंसर दिला सकता है बहुत आसानी से। क्लियर दोस्तों, ये लो, ये सवाल भी बहुत जबरदस्त सवाल है, एक बार देखिएगा। बताइए क्या अप्रोच लगाएंगे आप इस सवाल में, बोलो। इस सवाल को करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, आप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, 50 बालकों की कक्षा में
एवरेज है 48.6, ठीक है। 20 इसमें लड़के हैं तो लड़कियां हो गई 30, तो बॉयज और गर्ल्स का डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैं रेशो बना लूं तो रेशो बन जाएगा मेरे दोस्तों 2:3 का, ठीक है भाई। जो 20 लड़के हैं उनका औसत है 54 और पूरी कक्षा का एवरेज है दोस्तों 48.6। तो यहाँ पे क्या डेविएशन मेथड लगाना है, और डेविएशन मेथड ये कहता है अगर एक तरफ ज्यादा हो रहा है तो दूसरी तरफ कम कर दो, अगर एक तरफ कम हो रहा है तो दूसरी तरफ ज्यादा कर दो। कैसे, आओ चेक करते हैं। यहाँ एवरेज से कितना ज्यादा है, आप कहोगे ये ज्यादा है दोस्तों, 5.4 ज्यादा है। अगर एवरेज में 5.4 ज्यादा है तो 5.4 का 2 से गुणा करेंगे तो 54 दूनी 108, यानी 10.8 यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो 10.8 कितने में कम होगा, 3 में, 3 से डिवाइड करोगे तो ये निकल के आएगा 3.6 यहाँ पे मेरे दोस्तों माइनस कर दो। अगर यहाँ बढ़ रहा है तो उधर कम कर दो, 48.6 में से 3.6 घटाओगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 45 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये डेविएशन मेथड है, बहुत और भी सवाल आपको करने को मिलेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है, इसको अगर डायरेक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। 20 की गुणा इससे करना पड़ेगा, 30 की गुणा, फिर सबकी 50 की गुणा इससे करोगे, फिर घटाओगे, तब कहीं जाके आंसर आपको मिलेगा। ये सवाल बहुत जबरदस्त है, ये सवाल आपने देखा होगा सीजीएल टायर वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सवाल देखिएगा, 16 संख्याओं का औसत है 48, पहली 7 संख्याओं का औसत है दोस्तों इसमें 45, अगली 6 संख्याओं का औसत है दोस्तों 52, उसके बाद 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है और 16वीं संख्या से 5 अधिक है। 15वीं संख्या और 16वीं संख्या का औसत चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, 16 संख्याओं का औसत है मेरे दोस्तों यहाँ पे 48, ठीक है, या फिर इसको यहाँ साइड में कर लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा। 16 संख्याओं का औसत है यहाँ पे 48, इसमें से 7 संख्याओं का औसत है 45 और अगली 6 संख्याओं का औसत है मेरे दोस्तों 52, ठीक है। अब बाकी कितनी बची दोस्तों, 7 6 13, 3 संख्या बची। 3 संख्याओं के लिए क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का एवरेज भी तो 48 ही होना चाहिए, मतलब 48 या 144 तो ये होना ही होना चाहिए। आगे देखते हैं डेविएशन में क्या दिक्कत है। यहाँ देखो एवरेज में कितना कम है, 3 कम है, तो 3 सत्ते हो गया 21 कम हो गया। यहाँ एवरेज में कितना ज्यादा है दोस्तों, 4 ज्यादा है, तो 6 चौक 24 ज्यादा हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे पता चल रहा है 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 कम कर देते हैं, यानी लास्ट की जो 3 संख्या बची, लास्ट की 3 संख्या क्या क्या बची मेरे दोस्तों, यहाँ पे बची 14 15 16 संख्या मेरे दोस्तों बची यहाँ पे 14 15 और 16वीं संख्या बची, इनका योग आ जाएगा कितना 141, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं है। अब आगे चलते हैं, कह रहा 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है, 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है। अगर ये x का है तो ये x माइनस 11 हो गया, 11 कम है। आगे चलो, 16वीं संख्या से 5 अधिक है, मतलब 14वीं संख्या 16वीं संख्या से 5 अधिक है। अगर ये 5 अधिक है तो ये इधर 5 कम होगी, अगर 5 कम होगी तो x माइनस 11 में 5 कम करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 16, ठीक है। टोटल कितना हो गया, टोटल देखते हैं, ये हो गया 11 और 16 हो गया मेरे दोस्तों 27, 27 यहाँ पे ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो इसलिए ऐड कर देते, 7 और 1 हो गया 8 मेरे दोस्तों, और ये हो गया 168, ठीक है। 168 को कर दो 3 से डिवाइड, क्योंकि ये 3x की यूनिट, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 56। आपको क्या चाहिए मेरे दोस्तों, 15 16 का एवरेज। 15 क्या है x और 16 क्या है x माइनस 16, तो दोनों को जब एवरेज निकालोगे तो x और x 2 है तो क्या रह जाएगा 1x, माइनस में 16 का आधा हो जाएगा 8, यानी आपको जो एवरेज चाहिए वो चाहिए x माइनस 8। ये डायरेक्ट कंक्लूजन है, x माइनस 8, यानी x में से 8 कम कर दो, 48, 48 इसका आंसर हो जाएगा, 48 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये प्रोसीजर है इस सवाल को करने का, अल्टीमेट तरीका है। इसके अलावा अगर कोई और तरीका लगाएंगे तो दिक्कत
होनी ही होनी है। एक सवाल और आपके लिए लिया है मैंने, देखिएगा ये सवाल लगाइएगा। 13 संख्याओं का औसत है 80। है भाई, 13 संख्याओं का औसत है यहाँ पे 80। 13 में से पहली 5 का एवरेज है 74.5, अगली 5 का एवरेज है 82.5, 82.5। ठीक है जी। अब उसके बाद कितनी बची? 12, 10, 11, 11, 12, 13, 3 संख्या बची, 11, 12, 13। तो यहाँ लिख देते हैं, एक तो 11 बची, एक 12 बची और एक 13 बची। इनके लिए क्या रहना चाहिए? तो 3 गुणा 8 या 24, तो यही हो गया 240। अब एवरेज देखते हैं, यहाँ कितना कम है दोस्तों? यहाँ है 5.5, यहाँ है 5.5 की कमी है। यहाँ कितना ज्यादा है दोस्तों? यहाँ है आपका 2.5। तो नेट कितना? दोनों बार 5 ही है ना यहाँ पे, तो ये भी कर सकते हो। डायरेक्ट चेक करो कितने की कमी आ रही है। यहाँ पे कमी आ रही है दोस्तों 3 की। तो 3 पंजे 15, 15 कम हो रहा है तो 15 वहां ज्यादा कर दो, 15 यहाँ ज्यादा करोगे तो ये आ जाएगा 255। तो बाकी जो संख्याएं रह गई, 3 संख्या, उनका जोड़ आएगा मेरे दोस्तों 55। अब आगे की कहानी चलते हैं। 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है। 11वीं 12वीं से 6 अधिक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। और 12वीं, ये जो 12वीं है 13वीं से 6 कम है। 6 कम है तो वो 6 ज्यादा हो गए, तो ये हो गया x + 6। आपको क्या चाहिए? 11वीं और 13वीं का औसत चाहिए। 11वीं और 13वीं का औसत चाहिए। अगर 11वीं 13वीं का औसत चाहिए तो 11 और 13 ये दोनों है, इनका औसत आएगा मेरे दोस्तों x + 6। ये कंक्लूजन है। आपको x की वैल्यू में 6 ऐड करना है, तो 6 और 6 हो गया 12। 12 यहाँ ले जाके कम कर दो, ये बचेगा 3, 4, 2। 3 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। 3 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 81। 81 + 6 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह क्या रखना है? 81। 81 + 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों 87। 87 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये सवाल इस तरीके से अगर आते हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 या टायर फर्स्ट में या जीडी में, तो आप इन सवालों को बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये कुछ सवाल आपके लिए मैं एवरेज के लेके आया था दोस्तों। बहुत जबरदस्त सवाल है और इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में जरूर आते हैं, आपको ध्यान से करने हैं और आगे बढ़ना है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए।